और कमोडिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। निफ्टी नीचे की साइड जा रहा है, करीब 200 250 पॉइंट्स तक का गैप डाउन ओपन होने की पॉसिबिलिटी ओहो। है। और कमोडिटीज के अंदर क्रूड जो है बेतहाशा ऊपर की तरफ भाग रहा है। वजह ईरान अमेरिका के बीच में जो सीज फायर का एक्सटेंशन कर दिया है ट्रंप ने, लेकिन फिर भी दोनों तरफ से तनाव बरकरार है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद किया हुआ है, किसी को भी आने जाने नहीं दे रहा। और अगर कोई शिप उसके पास में पहुंच जाता है या वो घेर घार के उसके ऊपर जो है गोलाबारी शुरू कर देता, डैमेज करता है। हमारे देश के भी दो शिप्स को, इसने वेसल्स को वापस फायर करके ऊपर उल्टी दिशा में भगा दिया और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को क्लियर कर दिया। सिमिलरली उस वजह से क्रूड लगातार ऊपर जाते जा रहा है। कल करीब 700 पॉइंट ऊपर गया और अभी मॉर्निंग में भी अपसाइड गैप अप ओपन होने के संकेत दे रहा है। और जब तक कोई गुड न्यूज नहीं आती ये ऊपर चलता रहेगा। हमारे मार्केट में आज सेंसेक्स के वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी है। ये गैप डाउन के बाद में अगर बड़े खिलाड़ी चाहेंगे तो मार्केट को वापस गैप को फिल करने की दिशा में लेकर भी जा सकते हैं। वो हमारे लिए सरप्राइज मूव होगा, लेकिन क्योंकि ऑप्शंस एक्सपायरी के दिन एक बहाना बन जाता है, भाई यहाँ सपोर्ट आ गया था या गैप डाउन हो गया था, लोगों को लगा कि यहाँ से अब खरीद लें। इन्वेस्टर्स ने खरीद लिया और मार्केट ऊपर चला गया और उसने गैप को फिल कर दिया। बहुत कॉशियस रहने का जरूरत है। दूसरी बात क्या है कि अगर मार्केट नीचे गैप डाउन होता है और पैनिक बरकरार रहता है तो वो नीचे की तरफ भी कंटिन्यू चल सकता है, यानी कि 200 250 पॉइंट का गैप डाउन होने के बाद भी 200 250 पॉइंट और भी जा सकता है। कल हमने कहा था कि वो 24 500 का पुट ले लो, फायदे में रहोगे। अगर किसी के पास है तब तो उसकी बल्ले बल्ले है। आइए देखते हैं गिफ्ट निफ्टी का चार्ट अपने को क्या बता रहा है। तो दोस्तों क्या है, ट्रेंड के साथ ट्रेड अगर हम करते हैं तो यस, हमें फायदा जरूर मिलता है। और अगर हम उससे अपोजिट चलने का कोशिश करते हैं तो नुकसान होना लाजमी होता है। अभी आपको ये दिखाई दे रहा है गिफ्ट निफ्टी का चार्ट। गिफ्ट निफ्टी के चार्ट में आप देख रहे हैं कि जो इसने 17 तारीख को हाई बनाया था, जो 18 तारीख को हाई बनाया था, जो 21 तारीख को हाई बनाया था, और जो 22 तारीख को हाई बनाया था, वो हर हाई प्रीवियस हाई से नीचे है। यानी कि हम दो हाइस को मिलाते हुए अगर एक लाइन खींचते हैं जिसको कि ट्रेंड लाइन बोलते हैं, एक हमने 21 तारीख का 17 तारीख का हाई लिया और दूसरा 21 तारीख का हाई लिया, तो हमको एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन मिली। हमने उसी के पैरेलल एक दूसरी लाइन खींच ली तो हमको एक डाउन ट्रेंडिंग चैनल मिला है। और मार्केट का हैबिट क्या होता है कि चैनल बॉटम से चैनल टॉप तक जाना, चैनल टॉप से चैनल बॉटम तक आना। अगर चैनल बॉटम से बाहर भी निकल जाता है तो वापस पुल बैक होके चैनल के अंदर आ जाता है और फिर चैनल टॉप की तरफ जाता है। चैनल बॉटम तक आने की कोशिश करता है, थोड़ा शॉर्ट रह जाता है, वहां से फिर वापस चैनल टॉप की तरफ जाता है और अगेन चैनल बॉटम की तरफ आता है। चैनल बॉटम पे आने के बाद में अगर मार्केट रेंज ट्रेड भी करता है, मतलब कि उसी जगह 24 150 के ऊपर भी अगर मार्केट खड़े खड़े ट्रेड करता है तो ऑप्शंस के प्रीमियम में डिके होता है। कारण क्या है कि ऑप्शंस जब बहुत बड़े गैप डाउन के साथ में, यानी कि तकरीबन 220 पॉइंट का गैप डाउन अगर होता है तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगी और उसकी वजह से ऑप्शन का प्राइस जो है बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई होता है।
और ट्रेडर अगर गलती से उसी रेट के ऊपर खरीद लेता है और मार्केट रेंज ट्रेड अगर करना शुरू कर देता है, तो प्रीमियम में डिके की वजह से कॉल एंड पुट दोनों जीरो की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। और शाम के 3:30 बजे तक अगर बंदों ने संभाल के काम नहीं किया तो उनके प्रीमियम स्वाहा हो जाते हैं और जीरो हो जाते हैं। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, काफी अपने दिमाग को खुला रखते हुए और सोच समझ के ट्रेड को प्लान करें। हमारी तरफ से अभी तक जो दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक 24,330 के स्टॉप लॉस के साथ में सेल ऑन राइज करना है। 24,300 तक, 24,330 तक भी आप सेल कर सकते हैं। ज्यादा सेफर स्टॉप लॉस होगा आपके लिए 24,390 का। नीचे के लिए टारगेट हो सकते हैं 24,146, 24,100 और 23,900। देखिए आपके सामने चैनल का बॉटम है, वहीं पे सपोर्ट मिलेगा। बीच में बाउंसिंग ये ले सकता है इस जगह भी जहां पे अभी ट्रेड हो रहा है, क्योंकि आप ये देखिए कि पिछली बारी तारीख 16 और 17 को गिरावट के बाद इसने इसी जगह सपोर्ट लिया था। तो अगर आज भी लेता है तो ये कोई मतलब वो नहीं होगी, अनहोनी घटना नहीं होगी। कहा जाएगा कि प्रीवियस सपोर्ट के ऊपर इसने सपोर्ट लिया और वहां से सपोर्ट को ब्रीच नहीं कर पाया और वहां से मार्केट बाउंस हो गया। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है इस पॉइंट के ऊपर जहां ये अभी 24,140 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अपना पोजीशन तभी बनाएं जब मार्केट के अंदर आपको क्लियर डायरेक्शन नजर आता है।